Good morning, good afternoon, good evening, dear students. First of all, welcome back to your favorite YouTube channel, श्री श्याम क्लासेस बाय एजे सर। तो आपने ना 11th क्लास के जो मैंने फर्स्ट जो वीडियो बनाई है पार्ट 1, उसमें पढ़ाया था मैंने आपको इंट्रोडक्शन। वो आई होप सभी को समझ आया होगा। तो आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन करेंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में ये बताना है, अगर किसी ने वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसको एक बार देख लेना। उसको देखने के बाद ही आपको समझ आएंगे ये क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 में ये बोला था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, इनमें से कौन सा एक सेट है, हमें सेट बताना है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर। अच्छा ये बता दो ऑल प्राइम नंबर्स, ये जो कलेक्शन है प्राइम नंबर का कलेक्शन, ये वेल डिफाइंड है या नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था, सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड। जो वेल डिफाइंड हो मींस सब के लिए सभी जानते हैं उसको। अब प्राइम नंबर्स को सब जानते हैं, सब जानते हैं ना, हमें पता है कहां से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5। जो वो नंबर जो सिर्फ ओनली खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, ये होते हैं प्राइम नंबर। तो ये चलते रहेंगे हमारे, इनको हम सब जानते हैं, तो वेल डिफाइंड है। तो यस इट इज ए सेट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यस इट इज ए सेट। इसके बाद सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में बताना है कि ये सेट है या नहीं है। द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। अच्छा यहाँ पे देखो, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली जो वीडियो बताई थी उसमें ये एग्जांपल शायद लिया था, और मैंने आपको ये एग्जांपल लिया तब आपको एक बात बताई थी कि जहां पे आपको क्वालिटी नजर आए, क्वालिटी दिखे, वहां पे वो सेट होता ही नहीं है। यहाँ पे देखो कलेक्शन तो है किसका, गुड हॉकी प्लेयर्स का, बट इट रिप्रेजेंट क्वालिटी। किसको रिप्रेजेंट करता है, क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, गुड हॉकी प्लेयर्स, अच्छे हॉकी प्लेयर्स। तो मीन से क्वालिटी हो गई, तो नो इट इज ए नॉट ए सेट, तो ये सेट नहीं है। तो इसका आंसर क्या लिख देंगे, नो। थर्ड पार्ट हमारे पास है द कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन इन इंडिया। अब आप यहां पे एक बात बता दो मुझे, यहां पे जो कलेक्शन है रिच पर्संस का, ये भी क्वालिटी है या नहीं, क्वालिटी है। और क्वालिटी है तो हमें पता है कि सेट है या नहीं है, सेट नहीं है। तो क्या लिखेंगे, इट इज नॉट ए सेट। तो ये भी क्या आ जाएगा, नो, इसका आंसर आ जाएगा नो इट इज नॉट ए सेट, ये सेट नहीं है। ये ओनली कलेक्शन है रिच पर्संस का, सेट नहीं है। सेट होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड, जो कलेक्शन वेल डिफाइंड हो उसको आप बोलते हैं सेट। इसके बाद फोर्थ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 1000। अब ये बताओ, नेचुरल नंबर को सब जानते हैं, कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 होते हैं ना, और बोल रखा फिर 1, 2, 3, कहां तक के नेचुरल नंबर, 1000 से लेस। तो 1000 से लेस इट मींस 999 तक के नेचुरल नंबर। आप ये बताओ वेल डिफाइंड है या नहीं, इनको सभी जानते हो या, इसको सभी जानते हो या नहीं जानते, जानते हो ना।
अब सब जानते हैं तो वही तो होता है वेल डिफाइंड। सभी का एक ही आंसर हो कि हमें पता है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो ये नेचुरल नंबर लेस देन 1000 सभी को पता है। मैं सब किसी से भी पूछूंगा इसका आंसर तो क्या आएगा 12999 तक के नेचुरल नंबर है। अब ये वेल डिफाइंड हो गया तो क्या बन गया यस इट इज ए सेट। ये था आपका फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखो द कलेक्शन ऑफ ऑल ओड इंटीजर। अब आप मुझे ये खुद बताओ इंटीजर्स आप सब जानते हैं नहीं जानते वो नंबर्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों प्रकार के नंबर्स होते हैं। बट ओड बोल दिया तो इट मींस वो नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो। अब 2 से डिवाइड ना हो तो कौन से 1 3 5 7। अब इंटीजर है तो नेगेटिव वाले नंबर भी तो आएंगे, तो नेगेटिव वाले भी -1 -3 -5 एंड सो ऑन, ऐसे ही डॉट डॉट चलते रहेंगे। ये भी राइट साइड एंड इंफिनिटी तक। बताओ इनको ये वेल डिफाइंड है या नहीं है? वेल डिफाइंड है तो क्या लिखेंगे यस इट इज ए सेट। बताओ समझ आया नहीं आया? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉरम। अच्छा मैंने आपको 2 फॉरम बताई थी इंट्रोडक्शन में, एक रोस्टर फॉरम और एक सेट बिल्डर फॉरम। अब सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें सेट बिल्डर फॉरम बनानी है। सेट बिल्डर फॉरम। अब मैंने आपको सेट बिल्डर फॉरम बताई तो थी क्या होती है। रोस्टर फॉरम तो वो फॉरम जिसको हम एक्सपेंड करके लिखते हैं। मैं बोल दूं नेचुरल नंबर तो हम क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 रोस्टर फॉरम होती है। अब मैं बोल दूं 1 2 3 4 5 एंड सोल तो इनको हम क्या बोलेंगे नेचुरल नंबर बोलेंगे। और नेचुरल नंबर जो शॉर्ट फॉर्म है जो डेफिनेशन है उसको हम क्या बोलते हैं सेट बिल्डर फॉरम। तो यहाँ पे आपको रोस्टर फॉरम गिवन है, सेट बिल्डर फॉरम फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट पार्ट देखो इसका। फर्स्ट पार्ट हमारे पास 2 4 6 8 एंड सो ऑन ये चलते जा रहे हैं इंफिनिटी तक। अब यहाँ पे देखो एक बात बताओ, हमें डेफिनेशन लिखनी है। ये कब बढ़ते हैं, ये नंबर हमारे पास कब आएंगे, इनको हम क्या बोले कि कब आ सकते हैं, हमारे पास कौन सी डेफिनेशन लिखे। तो इसको देखो मैं एक बात लिख सकता हूँ 2 into 1, 4 को लिख सकता हूँ 2 into 2, इसको 2 into 3 लिख सकता हूँ, इसको 2 into 4 लिख सकता हूँ एंड ऐसे ही चलते रहेंगे। अब एक बात बताओ मेरे पास यहाँ 2 तो देखो सभी के साथ आ गए, पीछे क्या है 1 2 3 4 और 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर को क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर बोलते हैं नहीं बोलते? आप बताओ। तो ये तो हमारे पास नेचुरल नंबर है, ये किसके साथ है मल्टीप्लाई में 2 के साथ है। तो मैं क्या लिख दूं सेट बिल्डर फॉरम x such that means x एलिमेंट है कौन कब आते हैं x एलिमेंट वेयर 2n एंड मैंने क्या बता दिया ये नंबर 1 2 3 4 इनको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया n से। और n हमारे पास क्या है अब 1 2 3 4 कौन से नंबर है नेचुरल नंबर है ना। तो मैं लिख दूं n बिलोंग्स टू n। ये नेचुरल नंबर आप इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कराते जाओ आपके क्या आ जाएंगे ये नंबर आते जाएंगे। बताओ समझ आया नहीं यार? तो ये हमारी सेट बिल्डर फॉरम। इसके बाद सेकंड पार्ट अच्छा सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट क्या है 6 10 14 18। यहां से एक बात बताओ इन सभी के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? यहाँ भी 4 है, 14 और 18 के बीच का डिफरेंस भी 4 है, 6 और 10 के बीच का डिफरेंस भी 4 है। तो इट मींस 4 डिफरेंस है। तो 4 तो कहीं ना कहीं हमें सेट बिल्डर फॉरम में लिखना ही लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे देखो मैं 6 को ये लिख सकता हूं 4 into 1 plus 2। देखो क्या बन जाएगा 4 into 1 4 plus 2 6 बन जाएगा नहीं बन जाएगा। ऐसे 10 को मैं लिख दूं 4 into 2 plus 2 4 into 2 10
और 10 प्लस 2 सॉरी 4 इंटू 2 8 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसके बाद 14 को मैं लिख दूं 4 इंटू 3 प्लस 2 अब 4 इंटू 3 12 12 प्लस 2 14 बन गया, नहीं बन गया। ऐसे ही मैं 18 को क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 4 प्लस 2 लिख दूं। अब एक बात आप यहां से देख रहे हो कि ये 4 और ये 2 4 और 2 तो सभी में लिखा हुआ है, तो ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म अगर बनाएंगे x सच दैट x एलिमेंट, कौन से x एलिमेंट 4 लिखा हुआ है सब में और प्लस में 2 लिखा हुआ है ये तो लिखा हुआ है ना, बस ये क्या लिखे हुए हैं 1 2 3 4 4 एलिमेंट और लिखे हुए हैं 1 से लेकर 4 तक। इनको हम क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो इट मींस मैं 4 के साथ n लगा दूं तो हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म बन गई। ये x x इक्वल टू 4n प्लस 2 बन जाएगी ना। n क्या है वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि ये 1 2 3 4 नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर हमें सभी नहीं लिखने, इस n का मतलब तो हो गए ऑल नेचुरल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर से थोड़ी ना मतलब है कितने नेचुरल नंबर चाहिए 1 2 3 4 4 चाहिए, तो इट मींस मैं लिख दूं जो ये n है ये 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4 मींस 1 से लेकर 4 तक के नंबर इस n की जगह पर पुट कर दो, आपकी ये फॉर्म बन जाएगी। बताओ समझ आ गया है। एक इसका नेक्स्ट पार्ट और देखो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसका थर्ड पार्ट देखो, हमें सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है सभी में ही सेकंड क्वेश्चन में। तो थर्ड पार्ट क्या हमारे पास 0 3 6 9 12 एंड सो। अब एक बात बताओ, मैं इसको ये लिख सकता हूं 3 इंटू 0, ये तो सिंपल दिख रहा है। 0 को किसी से मल्टीप्लाई कराओ क्या बनेगा 0 ही बनेगा। इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूं 3 इंटू 1 लिख सकता हूं। 6 को 3 इंटू 2 3 इंटू 3 3 इंटू 4। आप बोलोगे सर ये तो हमने फर्स्ट पार्ट किया ही है, बताओ किया है नहीं किया, क्योंकि 3 देखो सभी के साथ है। फर्स्ट पार्ट में आपके पास 2 था, तो हमारे सेट बिल्डर फॉर्म क्या जाएगी x सच दैट x इक्वल टू 3 और इन नंबर को मैं क्या लिख दूं n से डिनोट कर दूं। अब ये कौन से नंबर है, आप बोलोगे सर नेचुरल नंबर। नो नो नेचुरल नंबर नहीं है, यहां ध्यान देना, यहां से नंबर स्टार्ट हो रहा है 0 से, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से। देखो बच्चे यही गलती करते हैं लिखने में कि 0 को ध्यान नहीं देते, 1 से लिख देते हैं n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट ये 0 भी तो है। अब 0 इंक्लूड हो गया तो इट मींस होल नंबर बन गया ये। तो n किससे बिलोंग करेगा, n बिलोंग्स टू w, w मींस होल नंबर। बताओ ये क्वेश्चन में कोई डाउट था, ये तो आप खुद भी कर सकते थे, सिंपल था बिल्कुल इजी। जो पहले पार्ट का पहले वाला पार्ट जो सेकंड क्वेश्चन का वो और ये सेम है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट देखो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 1/4 1/8 1/16 1/32 और 1/64। आप एक बार बताओ ये देखो क्या बन रहे हैं 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64। इट मीन सभी के बीच डिफरेंस क्या है 2 का, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करे गए हैं एक दूसरे को, 2 से मल्टीप्लाई कराए तो हमारे नंबर बनते गए। इट मींस मैं इसको ये लिख दूं 1/2 की पावर 2। अब 2 की पावर 2 कितनी होती है 4 होती है ना। 8 को लिख दूं 1/2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितनी होती है 8, 1/2 की पावर 4 कितना होता है 16, 1/2 की पावर 5 कितना होता है 32, 1/2 की पावर 6 कितनी होती है 64। आप देखो आप तो आप बढ़ा ही सकते हो सेट बिल्डर फॉर्म x सच दैट x इक्वल टू 1/2 सॉरी 1/2 1 तो देखो ऊपर सभी में 1 2 ये रहा हमारे पास सभी के साथ ये रहा 2 3 4 5 6 इसको मैं डिनोट कर दूं n से 2 की पावर n वेयर n क्या है ये 2 की पावर n है भाई, ये लिख दिया 2 की पावर n। n क्या है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर ही तो है हमारे पास 2 3 4 5 6, बट कौन से नेचुरल नंबर है 2 से लेकर 6 तक। इट मींस जो ये n है ये किसमें बिलोंग करेगा 2 लेस देन n लेस देन इक्वल टू 6।
इस n की जगह पर आपको क्या क्या नंबर पुट करने हैं, 2 से लेकर 6 तक के नंबर पुट करते जाओ, आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी। ये आपकी डेफिनेशन बन गई। इसी को तो हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। बताओ समझ आया नहीं आया? क्लियर? तो नेक्स्ट देखो इसका लास्ट पार्ट, जो फिफ्थ पार्ट है वो देखो। ये हमारे पास 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 ये। अच्छा आप एक बात बताओ, मैं इसको थोड़ा सा इजी करके लिख दूं, फिर आप समझ जाओगे सेट बिल्डर फॉर्म क्या बनेगी। 1 को ऊपर वाला सेम लिख रहा हूं, इस 2 को मैं 1 + 1 लिख दूं। 1 + 1 भी क्या होता है, 2 ही होता है। ये ऊपर वाला 2 मैं सेम लिख रहा हूं, 3 को 2 + 1 लिख दूं। ऐसे ही 3 सेम लिख रहा हूं, 4 को 3 + 1 लिख दूं। सिमिलरली 4/4 + 1, 5/5 + 1 और 6/6 + 1। बताओ लिख दो या नहीं? आप बोलोगे सर आप तो हम अपने आप लिख ही लेंगे, क्योंकि अगर हम इनको n मानेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 ये भी सारे क्या हो गए, n हो गए ना। बस ये तो सिंपल हो गया। x सच दैट x = ऊपर वालों को n से डिनोट किया, तो ये 1 2 3 4 5 6 ये भी क्या बन जाएंगे, n, और इनके प्लस में क्या है, सभी के प्लस में 1, ये लिख दिया। अब n है क्या, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कौन से नेचुरल नंबर, 1 से लेकर 6 तक। तो इट मींस 1 <= n <= 6। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट था। समझ आ गया? तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखो। इसमें क्या बोल रखा है, रीराइट द फॉलोइंग सेट। ये सेट लिखे हुए हैं, सेट बाय लिस्टिंग ऑल एलिमेंट, इनके एलिमेंट लिख दो। इट मींस यहाँ पे आपको सेट बिल्डर फॉर्म लिखी हुई है, आपको रोस्टर फॉर्म बनानी है। सीधी बात ये है, रोस्टर फॉर्म मींस उसके एलिमेंट जितने भी एक्सपेंड करके लिखना, उसको अच्छे से ये बताना कि ये एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। तो अब फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या, सॉरी बेटा ये फर्स्ट यहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है, विच आर कॉमन फैक्टर ऑफ 30 and 45। अब इसके आप एलिमेंट को आप बोलोगे सर ये तो हम खुद लिख लेंगे। इसमें लिखना क्या है, कुछ लिखना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे 30 और 45 के फैक्टर लिख रहे हैं, और वो भी पॉजिटिव, नेगेटिव तो कोई लिखना ही नहीं। अब पॉजिटिव फैक्टर आपको पता है कि वो नंबर जिनसे दोनों डिवाइड हो जाए, तो वो एलिमेंट लिख रहे हैं, लिख दो। अब 1 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 2 से नहीं होते दोनों डिवाइड, 3 से देखो 3 से डिवाइड करेंगे इसको डिवाइड हो जाएंगे, 5 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, और जो 5 के बाद जब ये डिवाइड होंगे तो वो होगा हमारे पास 15। देखो 5 और 6 7 8 9 10 11 12 13 14 किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे, दोनों एक तो डिवाइड हो जाएगा, एक नहीं करना। लेकिन इसने बोला कि जिनका कॉमन फैक्टर, कॉमन मींस इन दोनों जिससे डिवाइड हो, एक वो नंबर जिनसे ये दोनों डिवाइड हो, तो दोनों तो 5 से डिवाइड के बाद किससे होते हैं, 15 से, क्योंकि 15 2 जा 13, 15 3 जा 45 हो गए ना। तो ये आपका आंसर है। बताओ समझ आया नहीं? इसके बाद सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स which are even। वो बोल रहा है कि वो प्राइम नंबर बताओ जो इवन। अब आपको पता है इवन नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 2 4 6 ये होते हैं हमारे पास इवन नंबर। अच्छा प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, ये भी 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7
आप एक बात बता दो मुझे, इसने बोला कि प्राइम नंबर लिखो लेकिन वो इवन भी होना चाहिए, तो मीन्स दोनों के बीच जो कॉमन हो, जो दोनों के अंदर हो। तो यहाँ दोनों के अंदर क्या हमारे पास 2 देखो कॉमन है, कॉमन है ना, तो बाकी तो कोई लिखना ही नहीं है, बस इसका आंसर क्या आएगा 2। ये आपका इसका सेकंड पार्ट का आंसर है। इसके बाद थर्ड पार्ट, जहां से भी समझ नहीं आए आप कभी भी किसी भी टाइम पर पूछ सकते हो, उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखो, ये बोल रखा है कि x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 4 x इक्वल टू 3। अब इसके एलिमेंट क्या लिखे, आप तो बोलोगे सर इसके क्या एलिमेंट लिखे, कैसे लिखे, इसमें तो दो वैल्यू दे दी, एक तो x की वैल्यू ये है, x स्क्वायर की वैल्यू ये है और एक x की वैल्यू ये है। यहां से भी x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां से ये फाइंड आउट नहीं करनी, इसमें ये वैल्यू तो गिवन है, ये बोल रखा है x स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो x की वैल्यू 3 आएगी, तो इस 3 को हम इसमें पुट करके देख लेंगे कि x की वैल्यू 3 है या नहीं। इस सेट में इस 3 को आप पुट करके देखो, दोनों अगर इक्वल हो जाए, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो इसका एलिमेंट 3 हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर क्या होता है 9 इक्वल टू 4, 9 4 की इक्वल है, नहीं है, नॉट इक्वल। तो क्या है, अब इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं बचा, अब कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इट मींस इसका आंसर क्या आ जाएगा, मैंने आपको बताया था वो सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं हो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं, नहीं बोलते। तो यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है तो मैं क्या लिख दूं, एम्प्टी सेट लिख दूं, और इस एम्प्टी सेट को देखो किससे डिनोट करते हैं, 5 से ही डिनोट करते हैं ना, तो ये 5। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट हमारे पास x such that x belongs to r real number, r means real number, x square equal to 9 और 2x equal to 4। अब ये तो ये वाला ही क्वेश्चन है सेम, यहां से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 को राइट साइड लेके आओ, डिवाइड हो जाएगा, क्या आ गया 2 आ गया, नहीं आ गया, इस 2 को मैं x की जगह पर पुट कर दूं, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 9, 4 इक्वल टू 9, इक्वल है, नॉट इक्वल। अब नॉट इक्वल तो इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, अब कोई एलिमेंट नहीं है तो मैंने आपको क्या आंसर बताया है 5। तो ये आपका इसका आंसर भी क्या आएगा 5। फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट है x such that x is an integer बोल रखा है x एलिमेंट लिखो लेकिन वो x एलिमेंट इंटीजर होना चाहिए। उसके लिए हमारे पास इक्वेशन है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन है तो आप बोलोगे सर जब एलिमेंट फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप इसको सोल्व क्यों नहीं कर देते। हाँ सोल्व ही तो करेंगे, इसके फैक्टर बना दो, आ जाएंगे एलिमेंट। अब इसके फैक्टर बनाओ, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इक्वल टू 0, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए 24, सम कितना आना चाहिए 5, फैक्टर क्या हो जाएंगे 6x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। क्या कॉमन है 2x कॉमन, क्या बच जाएगा हमारे पास 3x प्लस 4, यहां से क्या कॉमन -1 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। कंप्लीट में से कॉमन 3x प्लस 4, क्या बच गया 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। आ गया ये, अब इनको दोनों को 0 के इक्वल पुट कर दो, 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो क्या जाएगा 3x इक्वल टू राइट साइड लेके जाओ 4 को -4 और x इक्वल टू -4/3। यहां से 2x इक्वल टू 1 को राइट साइड लेके जाओ 1 और x इक्वल टू 1/2। आप बोलोगे सर आ गया एलिमेंट, आ तो गया एलिमेंट, मुझे भी पता है, देखो सभी को पता है कि आ गया एलिमेंट, एक -4/3 एक 1/2, बट ये देखो बेटा इक्वल का साइन है, ये इक्वल, तो ये एक -4/3 और एक 1/2 आ गए ना एलिमेंट तो। बट यहां पे जान दो आप एक बार, क्या लिखा है x is an integer। इंटीजर मतलब क्या होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वाले नंबर, तो आप बोलोगे सर ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव है, लेकिन ये रेशनल नंबर है। आपने नहीं पढ़ा क्या रेशनल नंबर p/q,
की फॉर्म में जो नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, तो ये p है, ये q है, ये p है, ये q है, p by q की फॉर्म में है, इट इज रेशनल नंबर, इट इज नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। अब इंटीजर नहीं है तो आप बोलोगे सर इसमें क्या एलिमेंट लिखे, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें तो इंटीजर लिख रहे हैं, तो इट मींस इसका आंसर भी सर 5 होगा। यस, इसका आंसर भी 5। बताओ समझ आया? क्लियर? नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, सिक्स्थ पार्ट है x such that 4x minus 15 less than 29 where x belongs to n। इसके एलिमेंट क्या लिखे? हमें तो एलिमेंट लिखने हैं थर्ड क्वेश्चन में। अब एलिमेंट लिखने हैं तो आप यहां से देखोगे कि x किससे बिलोंग कर रहा है? कैपिटल N से। कैपिटल N मींस नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर वो एलिमेंट लिख दो, यहां पर x की वैल्यू पुट करते जाओ। कौन सी वैल्यू? नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 एंड चलते रहो इंफिनिटी तक। ये नंबर पुट करते जाओ। कब तक पुट करते जाओ? जब तक हमारे पास 29 से लेस देन वाले नंबर आते जाए। इससे ग्रेटर देन आए वो हमें लेना ही नहीं है क्योंकि इसने बताया बस x, ये जो नंबर है 29 से लेस देन होना चाहिए। तो अब मैं पहले 1 पुट कर दूं तो 4 इंटू 1 माइनस 15 क्या जाएगा? 4 माइनस 15 इट मींस माइनस 11 लेस देन 29 है। अब ऐसे ही आप 2 पुट करना, 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं आपको 10 पुट कर देता हूं सीधा, बाकी नंबर आप पुट करोगे ना वो सभी 29 से लेस देन ही बनेंगे। अब मैं 10 पुट करता हूं, 4 इंटू 10 माइनस 15, ये देखो यार 10 पुट कर दिया, क्या बन गया? 40 माइनस 15 इट मींस 25 भी 29 से लेस देन। इट मींस 10 तक के नंबर में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, 10 तक के नंबर तो इस सेट में लिखने हैं हमें। अब कौन सा नंबर 10 से आगे कौन सा नंबर आता है? 11, उसको और पुट करके देखो। मैंने बताया तब तक पुट करो जब तक 29 से लेस देन वाले नंबर आए। तो क्या लिख दे? 4 इंटू 11 माइनस 15 क्या हो जाएगा? 44 माइनस 15 कितना आ गया? 29। अब 29 से लेस देन है? नहीं है, क्योंकि 29 के इक्वल है, लेस नहीं है। लेस देन मींस छोटा नहीं है, इसके बराबर है। तो इसलिए ये बड़ा नंबर नहीं ले सकते। इट मींस 11 से बड़े नंबर हम पुट नहीं कर सकते। तो कहां तक के नंबर? बस 10 तक के। तो सेट में हमारे पास नंबर क्या जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये नंबर अगर हम x की जगह पर पुट करेंगे तो 29 से लेस देन आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखो, इससे नेक्स्ट पार्ट हमारे पास 7th पार्ट, ये है x such that x is an integer -1/2 less than x less than 9/2। वो बोल रखा है इंटीजर लिखो, लेकिन किसके बीच के? -1/2 9/2। -1/2 इसको डिवाइड कर दो, -0.5 होता है, लेस देन x, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 4.5 आ जाएगा। अब लिख दो। अब तो बड़ा ही सिंपल है, -0.5 से बड़ा नंबर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 एंड 4, क्योंकि 4.5 से छोटा तो 4 ही होता है, इससे आगे जाएंगे तो 5 आ जाएगा। 5 तो इससे क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। बस ये हमारा आंसर आ गया। यही तो इंटीजर इन दोनों के बीच में, ये लिख दिए। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास 8th पार्ट, वो है x such that x belongs to z। x एलिमेंट है वो कौन से है? z। z मींस इंटीजर वाले एलिमेंट है।
वे उसके लिए कंडीशन गिवन है x स्क्वायर लेस देन 20। x में वो एलिमेंट लिखने हैं बस जिनका स्क्वायर 20 से लेस देन आए। अब आप बोलोगे सर ये तो हम अपने आप लिख देंगे, 1 का स्क्वायर सॉरी इंटीजर में तो 0 भी आता है, तो पहले 0 का स्क्वायर 20 से छोटा है, 1 का स्क्वायर भी 20 से छोटा है, 2 का स्क्वायर 4 वो भी 20 से छोटा है, 3 का स्क्वायर 9 वो भी 20 से लेस देन है, और 4 का स्क्वायर 16 वो भी 20 से लेस देन है, 5 का स्क्वायर 25 तो 20 से लेस देन नहीं है, इट मींस वो एलिमेंट तो आ नहीं सकता। अब इसने क्या बोला z मींस क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, z मींस इंटीजर, और इंटीजर्स आपको पता क्या होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। तो ये तो मैंने पॉजिटिव लिखे, नेगेटिव आप लिख दो, इनके आगे नेगेटिव और लगा दो, -1 -2 -3 -4। बताओ समझ आया नहीं आया? ये आंसर आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 3 के 8 पार्ट का। ये क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट था, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। आई होप सभी को क्वेश्चन नंबर 3 तक क्वेश्चन समझ आए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। लाइक सब्सक्राइब आप करते रहो, आपको हर एक चैप्टर के बारे में डीपली नॉलेज में देता रहूंगा। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।